हैप्पी नवरात्रि। नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी प्यारे बच्चों को, और माता रानी का आशीर्वाद हम सभी पे बना रहे। बच्चों, जैसे जैसे समय बीत रहा है, आप सभी का फेवरेट फेस्टिवल और बोर्ड एग्जाम का समय भी नजदीक आ रहा है। अभी दुर्गा पूजा नजदीक है, उसके बाद छठ, दीपावली आएंगे। तो अब आपको मेहनत उतना ही जोर शोर से करना है जितना मेहनत जोर शोर से हम फेस्टिवल जैसे जैसे नजदीक आ रहा है फेस्टिवल मनाने में हम लोग करते हैं। दीपावली आया, साफ सफाई में लग गए, उतना मेहनत और उतना जोर शोर से आपको पढ़ाई भी करना होगा। पढ़ाई को कंटिन्यू रखना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम का मात्र 3 महीना हम हमेशा याद दिलाते रहेंगे कितना समय बचा है। और माता रानी के आशीर्वाद से सब काम होता है। आप हमेशा माता रानी से प्रार्थना कीजिए, हे माता रानी, इस बार बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर से पास करवा दीजिए, बिहार टॉप करवा दीजिए, स्कूल टॉप करवा दीजिए। और मेरा कंटेंट तो पावरफुल है ही। इस वीडियो में बाबू हम पूरा बहुपद पे चर्चा करेंगे। बहुपद, हम बोले ना, ये कहाँ गया चॉकलेट, ये चॉकलेट है ना, ये चॉकलेट पे आधा बहुपद हम समाप्त कर देंगे। कैसे, सभी हम जानेंगे। इसमें क्या बाबू, बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 बहुपद कॉन्सेप्ट सीखो, क्वेश्चन उड़ाओ। हम जितना कॉन्सेप्ट आपको बहुपद में दे देंगे, उतना अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपका बहुपद में कल्याण हो जाएगा। उससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा। हम जड़ी बूटी देते हैं बच्चों को, जड़ी बूटी। यहाँ पे देखिए, डे नंबर 10, क्लास 10, ऑल कॉन्सेप्ट 0 to हीरो। जितना भी चर्चा हम करेंगे कोई फर्जीवाड़ा नहीं, और अपडेट कंटेंट पे काम करेंगे। आखिर एग्जाम में क्वेश्चन क्या आ रहा है? नवरात्रि का टाइम है बाबू, हम झूठ नहीं बोलेंगे। अगर हमसे आप पढ़ लिए, मेरा ट्रेंड को फॉलो कर लिए, आप गणित में 100 में 100 ठोक के आइएगा। ये मेरा चैलेंज रहा, वादा रहा, कुछ भी बोल दो, क्योंकि हम आपके ऊपर मेहनत करते हैं। अपडेट कंटेंट पे काम करो ना। अभी मेरे पास क्वेश्चन बैंक है, ये क्वेश्चन बैंक में आप जितना भी क्वेश्चन देखो, अपडेट कंटेंट, हम जितना कॉन्सेप्ट देंगे वो क्वेश्चन एग्जाम में, आपके एग्जाम में नहीं पूछा, देखिए ना। अपडेट कंटेंट पे काम करो। इसमें हम बहुपद सीखेंगे। बहुपद में क्या होता है बाबू, बहुपद में क्वेश्चन आएगा, निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद नहीं है। पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आएगा। उसके बाद शून्यक दे देगा, या शून्य का योग दे देगा, गुणनफल दे देगा, बहुपद दे देगा, बोलेगा शून्य का योग निकाले या समीकरण निकाले, बहुपद द्विघात बहुपद निकाले। हम जो इंपोर्टेंट होगा उस पर बात करेंगे, कोई फर्जीवाड़ा नहीं, क्योंकि समय कम है, विद्वान नहीं बनना है, एग्जाम को फोड़ना है। क्या करना है? एग्जाम को फोड़ना है। तो बहुपद में डायरेक्ट बाबू हम बहुपद सीखेंगे। ऐसा नहीं जो कोई भी क्वेश्चन लाए, कुछ नहीं, कॉन्सेप्ट सीखेगा सारा। प्रीवियस ईयर टोटल कितना क्वेश्चन है? टोटल ऑब्जेक्टिव में 93 क्वेश्चन है। आप जाइए 93 का 93 क्वेश्चन उड़ाइएगा। 2025 में टोटल 93 क्वेश्चन पूछा था, टोटल का टोटल उड़ाइएगा ना। ट्रेंड को फॉलो कीजिए। देखिए बहुपद स्टार्ट करते हैं। देखिए बाबू, बहुपद स्टार्ट करेंगे, और बहुपद स्टार्ट करने से पहले हम बहुपद के बारे में कुछ कुछ जानेंगे। बहुपद क्या होता है देखिए, और शून्य क्या होता है, गुणांक क्या होता है। जैसे बाबू यहाँ पे देखिए, बहुपद, बहुपद क्या होगा? बहुपद जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्या हुआ? बहुपद। आपको बहुपद इस रूप में नजर आएगा। कहीं भी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी देखे तो ये क्या है? बहुपद है। क्या है? बहुपद है। इसी बहुपद में अल्फा और बीटा होता है। ये क्या है? द्विघात बहुपद। क्या है? द्विघात बहुपद। जिसके पावर में 2 हो उसे हम द्विघात बहुपद कहते हैं, और जिसके पावर में 3 हो उसे हम त्रिघात बहुपद कहते हैं। ये द्विघात बहुपद हुआ और त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद क्या होता है? ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ये क्या हुआ बाबू? त्रिघात बहुपद। द्विघात बहुपद मतलब पावर में 2 और त्रिघात में पावर में 3। जहां ए डज नॉट इक्वल टू 0, जहां ए 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। बहुपद आप पहचान गए? बहुपद क्या होता है? द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। उसके बाद त्रिघात बहुपद ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, जहां ए डज नॉट इक्वल टू 0। ये हो गया। उसके बाद बाबू क्या होता है? रैखिक बहुपद। समझो, रैखिक मतलब क्या होता है? एक जिसका पावर क्या हो? 1 हो। रैखिक बहुपद क्या होता है? ए एक्स प्लस बी, जहां ए डज नॉट इक्वल टू 0, जहां ए 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये क्या हुआ? रैखिक बहुपद हुआ। यहाँ पे बहुपद आप देख लिए, द्विघात बहुपद क्या होता है, त्रिघात बहुपद क्या होता है, और रैखिक बहुपद क्या होता है। इसी बहुपद में बाबू, जैसे हम द्विघात बहुपद का चर्चा कर लेते हैं। द्विघात बहुपद,
जितना हम पढ़ाएंगे ना उतना आप कर लीजिए ना, काफी है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब इसमें हम समझेंगे आखिर शून्य क्या होता है और गुणांक क्या होता है। शून्य और गुणांक में बहुत कंफ्यूजन आता है। देखिए डायरेक्ट याद कीजिए आप, अल्फा बीटा ये क्या हुआ, शून्य हुआ, शून्य। और शून्य के निकालने का फॉर्मूला भी हम बताएंगे। जैसे अल्फा प्लस बीटा ये क्या हुआ, शून्य का योग हुआ। क्या हुआ, शून्य का योग। ये क्या होता है, माइनस बी बाय ए। निश्चिंत से अब समझो क्या होता है, सब समझाएंगे। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, तो सी बाय ए होता है। अब यहाँ पे आप कहिएगा सर ये बी क्या है, ए क्या है, सी क्या है, ए क्या है, सब हम समझाएंगे। जैसे हम बोले थे ना बउआ कि चॉकलेट पे हम पूरा बहुपद समाप्त कर देंगे। जैसे ये चॉकलेट को हम फाड़ते हैं, फाड़ दिए, ये देखिए चॉकलेट टोटल कितना पार्ट में, 3 पार्ट में बट गया। ये क्या है, चॉकलेट, ये क्या है, चॉकलेट का पन्नी, और ये क्या है, चॉकलेट का टुकड़ा, है ना बहुपद। देखिए गुणांक क्या होता है, गुणांक। जैसे हम बोले बाबू आपको 2xy में y का गुणांक क्या होगा। देखिए हमारे पास 3 चीज, जैसे हम बोलेंगे ये टुकड़ा का गुणांक क्या होगा, तीनों तो एक ही चीज है ना बाबू। ये टुकड़ा का गुणांक क्या होगा, ये टुकड़ा गुणांक ये दोनों होगा, होगा ना, हो इसका ही पार्ट है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे y का गुणांक क्या होगा, तो y का गुणांक क्या होगा, 2x होगा। गुणांक मतलब कॉफिशिएंट। उसके बाद फिर हम बोलेंगे x का गुणांक क्या होगा, मतलब क्या, चॉकलेट का गुणांक क्या होगा, चॉकलेट का गुणांक क्या होगा। तो ये दोनों पन्नी, पन्नी ना होगा, ये वो छोटका पन्नी, वो बड़का पन्नी। तो x का गुणांक बाबू क्या होगा, 2 और y, ये है ना। हम बोलेंगे 2 का गुणांक क्या होगा, 2 का कॉफिशिएंट क्या होगा, मतलब क्या, ये छोटका पन्नी का गुणांक। तो 2 का गुणांक बाबू क्या होगा, x और y, यही ना होगा। मतलब क्या, जिसका पूछे, जिसका पूछे वो छोड़ के सब होगा। जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे हम x और y लिख दिए, ये चॉकलेट खा ले, नहीं खाएंगे, खाएंगे तो फिर वो जीव से पानी आएगा तो पढ़ाने में दिक्कत होगा। यहाँ पे देखिए जैसे हम बोलेंगे x का गुणांक क्या होगा, तो x का गुणांक क्या होगा, y होगा। फिर हम बोल दे y का गुणांक क्या होगा, तो x होगा। क्लियर, गुणांक आप समझ गए क्या होता है। उसी प्रकार बाबू यहाँ पे देखिए, उसी प्रकार आप गुणांक समझ गए ना, उसी प्रकार यहाँ पे देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पे हम आपको बोले एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, यहाँ पे हम क्या बोले आपको, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है। तो हम क्या एक्स स्क्वायर का ना पूछ रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, मतलब ए हो जाएगा, यही ना होगा। यहाँ पे हम बोल दे आपको एक्स का गुणांक क्या होगा, तो बी हो जाएगा। उसके बाद क्या, सी क्या है, सी कांस्टेंट है। सी क्या है बाबू, अचर है, अचर राशि है। कौन सी राशि, अचर राशि। अब यहाँ पे पहले हम राशि के बारे में समझ लेते हैं। जैसे बाबू अल्फाबेट जितना भी हो, अल्फाबेट जितना भी हो, जैसे छोटका ए, छोटका बी, छोटका सी, डॉट डॉट जेड तक, ये क्या है बाबू, चर राशि है। कौन सी राशि, चर राशि। और 0 से लेके डॉट डॉट 9 तक, क्योंकि अंक से संख्या बनता है, तो 0 से 9 तक या अनंत संख्या, ये सब कौन सी राशि है, ये सब अचर राशि है, अचर राशि है। क्लियर, मतलब क्या समझे आप, एक्स से यानी चर राशि से, चर राशि से जो संख्यात्मक मान सटा हुआ रहे उसे हम क्या कहेंगे, गुणांक कहेंगे। क्या कहेंगे, गुणांक कहेंगे। जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से क्या ए लगा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा बाबू, गुणांक हो जाएगा। किसका गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा। उसी प्रकार एक्स, एक्स है ना, एक्स, एक्स का गुणांक क्या होगा, बी हो जाएगा। एक्स का गुणांक क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और सी क्या है, सी कांस्टेंट है। सी क्या है, कांस्टेंट, मतलब क्या, अचर राशि है। यहाँ पे समझ गए। अब यहाँ पे आप समझ गए, बहुत लड़का का कंफ्यूजन यही रहता है, गुणांक नहीं समझ पाता है, चर राशि अचर राशि नहीं समझ पाता है। उसके बाद चर अचर समझ जाता है तो क्या है, गुणांक नहीं समझ पाता है। उसके बाद ये क्या बोलते हैं, शून्य का नहीं समझ पाता है। ये क्या द्विघात समीकरण आपको बता रहे हैं। और यहाँ पे देखिए अब ए बी सी कैसे फाइंड करें। यहाँ पे आपको बाबू जैसे हम बोलेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो क्या बोलिएगा, ए। तो ये क्या हो जाएगा, यही ए है। उसका फिर एक्स का गुणांक क्या है, बी है, यही क्या है, बी हो गया। और सी तो सी कांस्टेंट है ही। समझ गए, मतलब क्या समझे, चर राशि से जो कांस्टेंट लगा हुआ रहता है, चर राशि से जो कांस्टेंट लगा हुआ रहता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम गुणांक कहते हैं, कॉफिशिएंट कहते हैं। जैसे हम चॉकलेट से बोले, इसको मान लेते हैं चर, इसको मान लेते हैं अचर। तो ये चर से कौन लगा हुआ है, चॉकलेट, तो ये क्या हो गया बाबू, गुणांक हो गया। क्लियर, उसी प्रकार यहाँ पे तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाय ए। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाय ए। उसका अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाय ए। ये क्या हुआ, शून्य के निकालने का
फॉर्मूला। जैसे आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए, जैसे एग्जाम्पल में दे दे हम आपको, एग्जाम्पल हम दे दे क्या, 5x² प्लस 3x प्लस 5, इसका क्या शून्य का योग निकाले। शून्य का योग क्या, अल्फा प्लस बीटा। उसके बाद हम बोले शून्य का गुणनफल निकालो, तो अल्फा इंटू बीटा, यही ना होगा बाबू। अब यहाँ से ए और बी फाइंड कीजिए, तो यहाँ से ए और बी क्या होगा बाबू, ए क्या होगा x² का गुणांक, ए क्या होगा x² का गुणांक, तो ए क्या होगा 5 हो जाएगा। बी क्या होगा, बी होगा x का गुणांक, x का गुणांक क्या है 3 है। उसके बाद सी क्या है कांस्टेंट यानी 5। अब अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी बाय ए, तो यहाँ पे देखे तो माइनस बी बाय ए, ये माइनस तो फॉर्मूला से तो लिख दिए। उसके बाद बी कितना है 3 निकला, और ए कितना निकला 5 निकला, ये क्या हुआ आपका आंसर हुआ। उसके बाद फिर अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी बाय ए, क्या होता है सी बाय ए, तो यहाँ पे सी कितना है 5 है और ए कितना है 5 है, तो 5 से 5 काट दो तो कितना एक आंसर होगा। समझे, ये क्या हुआ आपको, ऐसा आपको एग्जाम में क्वेश्चन देगा। देखिए हम ऐसा अपना मन से कुछ नहीं बता रहे हैं, ये सब क्वेश्चन पूछे हुए हैं, मेरे हाथ में क्या है क्वेश्चन बैंक है। हम एक एक चीज आप उल्टाइए क्वेश्चन बैंक, देखिए तो ये ऐसा क्वेश्चन है कि नहीं। ऑब्जेक्टिव में ऐसे क्वेश्चन दागेगा आपको, ऐसे क्वेश्चन दागेगा, उसके बाद फिर आगे दे देगा कैसे। ये पहला पैटर्न हुआ, ये कौन सा पैटर्न है, पहला पैटर्न। और दूसरा पैटर्न, दूसरा पैटर्न समझो अब क्या है। दूसरा पैटर्न जैसे आपको अल्फा प्लस बीटा दे देगा, अल्फा इंटू बीटा दे देगा, बोलेगा क्या द्विघात बहुपद फाइंड करे, तो क्या होता है उसका फॉर्मूला, द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है बाबू क्या होता है, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, उसके बाद क्या होता है प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये क्या हुआ द्विघात बहुपद का फॉर्मूला। ये लड़का, जिस लड़का लड़की को याद है बहुपद उड़ा देगा, ये वीडियो देख लीजिएगा ना तो बहुपद में कल्याण हो जाएगा, इससे ज्यादा कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। क्वेश्चन बैंक उल्टाओ ना, हम क्वेश्चन बैंक पे काम करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, जैसे आपको क्वेश्चन दे देगा बाबू, यदि शून्य का योग यानी अल्फा प्लस बीटा 5 है और शून्य का गुणनफल 6 है, तो द्विघात बहुपद निकाले। क्या निकाले, द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या है, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही ना है। अब यहाँ पे देखिए x² अल्फा प्लस बीटा कितना है 5 है, तो माइनस 5 एक्स और अल्फा इंटू बीटा क्या, अल्फा इंटू बीटा 6, ये क्या हुआ आपका आंसर हुआ। बस इतना ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा है। ये क्या पैटर्न नंबर 2, ये आपका क्या फॉर्मूला, फॉर्मूला। बस इतना जो लड़का लड़की को याद है, द्विघात बहुपद से इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा, कुछ नहीं तो कुछ नहीं। उसके बाद आगे आगे देखिए, जैसे एगो बाबू बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, जैसे आपको द्विघात बहुपद दे देगा और बोलेगा क्या 1/x अल्फा 1/बीटा का मान फाइंड करो, तो आप कैसे कीजिएगा। सबसे पहले इसको फॉर्मूला से तोड़िए, नीचे वाला का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा अल्फा इंटू बीटा, यहाँ क्या बीटा प्लस अल्फा होगा। अब यहाँ पे देखें तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी बाय ए, ये बड़का बट्टा अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी बाय ए। अब ये सोल्यूशन करिएगा तो माइनस बी बाय ए, बड़का बट्टा है तो गुना में चेंज हो जाएगा और नीचे वाला पलट जाएगा, तो ए बाय सी, ए से ए कट गया तो क्या होगा माइनस बी बाय सी। मतलब क्या ये फॉर्मूला आप देखिए कहीं तो यहाँ पर डायरेक्ट माइनस बी बाय सी पुट करो और आंसर लाओ। कॉन्सेप्ट, अरे हमरा आप हमसे पढ़िए ना हो, खाली कॉन्सेप्ट निकालेंगे हर एक क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट। जो लड़का लड़की अगर एग्जाम में देखे 1/अल्फा प्लस 1/बीटा आ गया तो डायरेक्ट माइनस बी बाय सी लगाओ, आंसर आ गया माइनस बी बाय सी, इतना ही। अब द्विघात बहुपद से इतना ही खेल, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। अब पूछेगा बहुपद पहचाने, बहुपद पहचाने, तो बहुपद को कैसे पहचाने, बोले ना टू द पॉइंट हम बात करेंगे बाबू, कोई फेंका फेंकी बात नहीं, तुम हम ओकरा पे फेंक दिए हम एकरा पे फेंक देना, टू द पॉइंट बात होगा, अपडेट कंटेंट पे जो एग्जाम में आएगा वो हम पढ़ाएंगे। जैसे बाबू बहुपद में पूरा होगा, ऐसे याद रखो, बहुपद में क्या होगा पूरा। तुम आधा हमरा देगा हम बहुपद नहीं है, तुम आधा हमरा देगा हम बहुपद नहीं है। बहुपद में क्या पूरा, पावर पूरा होना चाहिए, कोई रूट उट नहीं होना चाहिए, मतलब क्या चर राशि रूट के अंदर नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए बहुपद में क्या होगा माइनस वाला नहीं होगा, रूट वाला नहीं होगा, उसके बाद बट्टा वाला नहीं होगा, बट्टा में कुछ दे दो समथिंग, समथिंग्स कुछ रहे,
नहीं होगा, चर रहना चाहिए। जैसे क्या समझे, माइनस वाला नहीं होगा, रूट वाला नहीं होगा, बट्टा वाला नहीं होगा। अब एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं क्या है। देखिए बाबू, समझ गए ना, माइनस वाला नहीं होगा, रूट वाला नहीं होगा, एक बटा समथिंग कुछ हो रहे नहीं होगा। टू द पॉइंट बात पढ़ेंगे, कोई घुमा घुमाव नहीं, कोई घुमा घुमा के नहीं, काम ऐसे छुओ चाहे ऐसे छुओ, डायरेक्ट बच्चाओं का है ना, हम जड़ी बूटी दे दे, जड़ी बूटी लो ना। जैसे एक क्वेश्चन बाबू आपके एग्जाम में आया है, देखिए सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे हम काम करते हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 7, उसके बाद 2x² प्लस 7x+6, उसके बाद 1/2 x² प्लस 1/2x+4। अब नीचे ये ए ऑप्शन है, ये बी ऑप्शन है, ये सी ऑप्शन है, ये डी ऑप्शन है, और डी ऑप्शन में क्या है, x प्लस 4/x। इनमें से कौन सा बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है, आपको बहुपद कौन नहीं है वो चूज करना है। इनमें से कौन सा बहुपद नहीं है वो चूज करना है आपको बाबू। तो इसमें से कौन बहुपद नहीं है, देखिए तो हम क्या बोले, पूरा पावर होना चाहिए, पावर में माइनस नहीं होना चाहिए, और रूट में चर राशि नहीं होना चाहिए, चर राशि बट्टा में नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखिए तो क्या ये बाबू माइनस में है, नहीं है, क्या ये रूट में है, नहीं है, क्या ये बट्टा में नहीं है, तो ये क्या बहुपद है। फिर 2x² प्लस 7x+6, यहाँ पे देखिए तो x क्या रूट में है, नहीं है, x का पावर माइनस में नहीं है, क्या x² बट्टा में नहीं है, ये क्या है बहुपद है। फिर यहाँ पे आप देखिए x², x क्या रूट में है, क्या माइनस में है, क्या 1/, पूर्णांक में है, क्या डेसिमल में है, ये देखना है। नहीं है तो बहुपद होगा, ये नहीं है तो बहुपद होगा। अब यहाँ पे देखिए तो x और प्लस 4/x, हम क्या बोले, चर राशि बट्टा में नहीं होगा, चर राशि बट्टा में नहीं होगा, ठीक है, ये बहुपद नहीं है, ये आपका आंसर है। फिर आगे एक क्वेश्चन और समझिए, हम बोले अपडेट कंटेंट पे बाबू बात करेंगे, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, ऐसा थोड़ी हम अपना मन से कोनो क्वेश्चन देंगे, उल्टा ये क्वेश्चन आपको 2025 में पूछा हुआ था, ये क्वेश्चन 2025 में पूछा हुआ था, देख लो क्वेश्चन बैंक उल्टा के। फिर आगे, फिर एक क्वेश्चन कहाँ गया वो भी हम समझा देते हैं आपको। आप बोलिए मेहनत कीजिए ना, हम अपडेट कंटेंट हम ना खोज के लाएंगे, आप पढ़िए ना, आप ईमानदारी से सिर्फ पढ़िएगा, और ईमानदारी से नहीं पढ़े तो फिर गड़बड़ है। जैसे क्वेश्चन नहीं मिल रहा है, मिलेगा तो हम बताएंगे। अब आइए त्रिघात बहुपद पे, वो समझ गए ना, त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद का समीकरण का रूप कैसा होता है, रंग रूप हम देख लेते हैं, इसको मिटाओ और रंग रूप, यहाँ क्या होगा, ax³ प्लस bx² प्लस cx+d, एगो एक्सट्रा में क्या है, डी आ गया। अब यहाँ पे देखिए इसमें 3 गो शून्य होगा, कितना शून्य, 3 गो, अल्फा बीटा गामा, इसको हम कहते हैं अल्फा, इसको कहते हैं बीटा, इसको कहते हैं गामा, ये क्या है, शून्यक है, ये क्या है बाबू, शून्यक है। अब यहां से देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है, तो आपको याद रखना है -b/a, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या याद रखना है, c/a, और नहीं नहीं, एक मिनट एक मिनट एक मिनट बाबू, उल्टा लिख दिया, उल्टा लिख दिया, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, और गामा इंटू अल्फा बराबर क्या होता है, c/a होता है। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या होता है, -d/a होता है। ये पहला फॉर्मूला, ये दूसरा फॉर्मूला, ये तीसरा फॉर्मूला। इसी प्रकार अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है, -b/a, मतलब -b क्या, x² का गुणांक, -b क्या, x² का गुणांक, a क्या है, x³ का गुणांक, उसका अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा क्या है, c/a, c/a क्या, c क्या है, x का गुणांक, और a क्या है, x³ का गुणांक, यही ना है। उसके बाद क्या, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या है, -d/a, तो यहाँ पे देखे तो -d, ये कांस्टेंट राशि, अचर राशि, और a क्या है, x³ का गुणांक है। समझ गए ना बाबू, गुणांक, गुणांक में कभी मत फंसना, और शून्यक में अल्फा बीटा गामा ये सब क्या है, शून्यक है, और x² से जो लगा हुआ है वो क्या है, गुणांक है। अब यहाँ पे मिटा दे, लिख लो, सब लिख लो। अब क्वेश्चन देखिए, जैसे जैसे इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्वेश्चन पूछने का पैटर्न वही रहेगा, जैसे हाँ बहुपद वाला एक मिल गया, ये हम आपको फिर से हम बताएंगे। जैसे इसमें हम बोले कौन सा बहुपद है, तो x² -5x प्लस 4 रूट के अंदर x और प्लस 3, ये पहला ऑप्शन है। और बी नंबर ऑप्शन देखिए, बी नंबर ऑप्शन क्या है, x के पावर 3/2 माइनस है
यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, माइनस एक्स प्लस एक्स के पावर 1/2 और प्लस 1। और आगे क्या है, सी नंबर में एक्स रूट के अंदर एक्स प्लस 1/रूट के अंदर एक्स। और डी नंबर क्या, हमारे हाथ में क्वेश्चन बैंक है बाबू, रूट के अंदर 2x² प्लस 3√3x। अब क्या है, प्लस रूट के अंदर 6। इसमें आपको बाबू बोलना है कौन बहुपद है, कौन बहुपद है, आपको क्या बोलना है, कौन बहुपद है। तो मैं कमेंट में बताओ तो कौन बहुपद है। हम आपको क्या बोले थे, पूरा होना चाहिए, आधा नहीं। चर राशि पूरा होना चाहिए, चर राशि नहीं माइनस में होगा नहीं बट्टा में होगा। यहाँ पे देखिए तो चर राशि रूट में है तो बहुपद नहीं है, यहाँ पे चर राशि पूरा नहीं है तो बहुपद नहीं है, यहाँ रूट में आ गया चर राशि नहीं है। यहाँ पे देखिए रूट के बाहर x² है, यहाँ पे रूट के बाहर x है और रूट के अंदर 6 है, ये क्या हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, बहुपद हो जाएगा। यहाँ समझ गए हैं, यहाँ के बाद कोई दिक्कत नहीं ना होगा। आपको बहुपद समझा दिए, बहुपद में कैसा क्वेश्चन आता है वो समझा दिए, शून्यक समझा दिए, गुणांक क्या आता है वो हम समझा दिए, त्रिघात बहुपद समझा दिए। इससे ज्यादा एग्जामिनर के पावर नहीं है पूछ दे। आप क्वेश्चन बैंक उल्टाइए ना, पिछला सब। अब कल हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे इस पे, आखिर क्वेश्चन कैसा बनता है, कौन टाइप में बनता है वो करेंगे। आपको कैसा लगा ये वीडियो, फालतू कंटेंट के पीछे मत भागो। हम बार बार बाबू बोल रहे हैं, जितना हम देंगे काफी है। बस बाबू आप अपना प्यार दीजिए, सपोर्ट कीजिए। वीडियो पे व्यू नहीं आ रहा है, क्यों बाबू, आप लोग शेयर कीजिए ना। सबसे बड़ा चीज होता है विश्वास। अगर विश्वास कर लिए तो दुनिया जीत जाइएगा, अगर विश्वास नहीं है तो जीते हुए चीज भी आप खो दीजिएगा। इसलिए विश्वास कीजिए ना। हम बहुत ईमानदारी से पढ़ाते हैं, जितना कॉन्सेप्ट हम बता दिए अगर उतना माइंड में आ गया तो आपका बेड़ा पार है। आपको कैसा वीडियो लगा कमेंट में दीजिए, और प्रीवियस ईयर पे काम दीजिए, अपडेट कंटेंट पे। हम अपडेट कंटेंट पे काम कर रहे हैं, कोई फर्जीवाड़ा नहीं। हम जितना भी क्वेश्चन बताएंगे अपडेट बताएंगे, कोई फालतू नहीं होगा। अब क्या ये सब हम बता दिए हैं, और कुछ छूटा तो नहीं ना, कोई कुछ नहीं छूटा है। बस आप लोग के एग्जाम में डायरेक्ट आया, किसी द्विघात बहुपद के शून्य की यदि 5 और -3 है तो द्विघात बहुपद की निकाले, नहीं निकलेगा। अल्फा प्लस बीटा दिए हुए अल्फा इंटू बीटा नहीं निकलेगा, सब निकलेगा। आप मेहनत कीजिए ना, ये वीडियो देख के क्वेश्चन लगाइएगा, नहीं बनेगा ना तो आप इस पे कमेंट कीजिए, मैसेज किया 8051110101। बाबू चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको कैसा लग रहा है वीडियो, आप कमेंट कीजिए। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।